अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां अगर देखा जाए तो सोसाइटी का हर सेगमेंट, अवाम का हर तबका हालात का शाकी नजर आएगा। इस चीज से कतई बेनियाज कि अपने हुकूक और फराइज का इसे ख्याल है या नहीं। वो अगर अपने हुकूक की बात करता है तो फराइज के मामलात उसके कैसे हैं। चुनांचे आप जब भी किसी जगह पे जाएं, चार बंदों में बैठे, हर कोई हालात की शिकायत कर रहा है, जैसे अपने आप को एक बड़ा मजलूम शो कर रहा है कि मैं एक किस मुल्क में आके फंस गया हूं, मुझे तो किसी और मुल्क में होना चाहिए था। और हकीकत यह है कि हमारे ये हालात और हालात की ये रोज अफजू अबतरी इन्हीं तबकात की मरून मिन्नत है। हम कभी कोशिश नहीं करते सुराग लगाने की कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हम हालात को किस तरह ठीक कर सकते हैं। आप ये क्यों नहीं करते कि पहला कदम उठाएं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, चूंकि यकीन कामिल खत्म होता जा रहा है, ना अपने आप पर, ना इस मुल्क पर और ना अल्लाह पर। और छोड़ दे जनाब, क्या कर रहे हैं आप? हमें तो इस मुल्क की समझ नहीं आ रही। मैं तो ये कहता हूँ कैसा मुल्क है ये। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ कैसा मुल्क है ये अवाम तरक्की नहीं करना चाहती जनाब अली। वे मुल्क ठीक होना से बनया ही नहीं, इन्हें ठीक होना ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। इस मुल्क किधर है? ये तो कोई अन्ने हुआ ही है। अन्नेवाह कहता है, साइड पे होकर गल करो ना। साइड पे कर रहे हैं। इससे बात है मुल्क ठीक नहीं होता। वे क्यों ठीक करना है तुसी? भाई ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? ये आपको याद होना चाहिए कि ये कौन है। ये पिछले हफ्ते हमारे मेहमान थे तीनों। ये एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है, वो उसके साथ एक करप्ट ताजर है जो करप्शन भी करता है, सियासत भी करता है, और इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जो करप्शन करता है नेसेसरीली सियासत करता है। मैं उलट नहीं कह रहा, बाज लोग तो ये भी कहते हैं जो सियासत करता है नेसेसरीली करप्शन करता है। मैं नहीं मानता। सियासत पहले भी बहुत आला और अरफा काम था, आज भी आला और अरफा है। ये अलग बात है कि हमने सियासत की पैरोडी शुरू कर रखी है। और तीसरा तबका, ये जो खातून है, ये यहां की एक आम कंज्यूमर है, एक आम शहरी है, एक अवाम को रिप्रेजेंट कर रही है। और वो दोनों जो बैठे हैं वो यहां की अशराफिया हैं। ये सिविल सोसाइटी कहते हैं अपने आप को, लेकिन कभी बाहर गर्मी में नहीं निकलेंगे। ये मुजाहरा करेंगे तो एयर कंडीशनड जगह पे बैठ के। इसलिए ये सारे अपने अपने तौर पर नाबीना हो चुके हैं। इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है, या तो लालच का, या खौफ का, या बेइतनाई का। ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਅੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਠੀਕ ਆ। तुम ये बताओ रमजान कैसा गुजार रहे हो? ਐਤਕੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। कैसे पता नहीं चल रहा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? हर चीज बेहतरीन चल रही है। कौन कह रहे महंगाई नहीं हैगी? की जरूरत है महंगाई में झूठ बोलनी है? तकलो के इतनी महंगाई हो गई है, अपने बच्चे का टिड भरना मुश्किल हो गया। अच्छा, अम्मी भी है तो बदतमीज भी है। मेरे बच्चे तरस गए ने अंडे कोफ्ते खान दो। और बात सुनो, हाँ? तुम्हें उस दिन बताया नहीं था उस ताजर ने कि जो चीजें तुम्हारे बच्चे मांग रहे हैं वो तो इसके बच्चों को नसीब नहीं। सारे बच्चे नहीं खाते। वे ना खान तारे बच्चे, साडे बच्चे मुकदरा लेने। मेरा बंदा अकलाल दी कमांदा है। अकलाल की कमाता है तो तुमने एक ही हफ्ते में खत्म करनी होती है। भाई बच्चे पालिए ना। तू बच्चे पाल रही, बच्चे अन्नेवाह पाल रही है तू। मेरी गाल सुनो, मेरे नाल हर बंदा तमीज नाल और अदब के दायरे च गल करे। मैं खातो ना की करेंगी तू? की करेंगी? वे मैं और तन जुत्तियां मारनियां, तन्नू लग पता जाना है। एक्सक्यूज मी जी, अन्ने पुत्र गए ने, उन्हें पार्किंग च लवा दियो। ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं बोलते? तुसी ये फोटो लवाना आए हो। सारे इस किस्म के हालात का शिकार है, हम कोई अनोखे तो नहीं है। सच पूछे तो आप दोनों भी नाबीना हैं। सिविल सोसाइटी है ना आप जी। आप बंद कमरों में बैठ के एहतजाज करते हैं, आप बाहर क्यों नहीं निकलते? सर हम कैसे बाहर निकले? इतनी गर्मी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है तो इस मुल्क फिर शोर मचाना बंद कर दो, कूड़ना बंद कर दो। फिर इस मुल्क के साथ जो हो रहा है ना, वो इस मुल्क को भुगतने दो। तुम तो मौज कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो बाहर अकाउंट्स खोल रखे हैं। तुम आज यहां पढ़ रहे हो, थोड़े दिन बाद तुमने अमेरिका चले जाना है, बर्तानिया चले जाना है और वापस नहीं आना। वहां जाके कहोगे हम उस मुल्क पे लानत भेजते हैं, हम यहीं रहेंगे। इसलिए तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। यहां बैठकर खामखा फिलोसोफर ना बना करो। नहीं तो सर दसो ना की करिए। तुम सिद्ध के दिल से चाहते हो ना कि बेहतरी आए, तब्दीली आए। जी सर, इसीलिए तो बैठे हैं। तो फिर एक काम करो, जब भी हालात में खराबी देखा करो, उस पे कुड़ने की बजाय बाहर निकला करो। आप बाहर क्यों सानू घटना चाह रहे? इसलिए कि तुम्हें देखकर अवाम बाहर निकलेंगे। यही बात मैं कह रहा हूं भाई मेरे। तुम खामोश रहो। अब आप खुद ये अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क की सिविल सोसाइटी बाहर नहीं आएगी,
कैसा मुल्क है ये? ਜਿੱਥੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਚੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸਨੀ ਮਿਲਣ ਡਈਆਂ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫਰੂਟ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। सिविल सोसाइटी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ कैसा मुल्क है ये? हाँ जी, नहीं, मैं तो आपको ये मशवरा दे रहा था कि जब आप बाहर निकलेंगे अवाम आपको फॉलो करेंगे। वो बाहर निकलेंगे कि भाई ये लो, एयर कंडीशनर्स छोड़ के अपनी गाड़ियां बंगले छोड़कर इस मुल्क के लिए बाहर निकले हैं, तो ये शर्म की बात है अगर हम इन्हें फॉलो ना करें। इसका एक फायदा तो होगा ये। दूसरा फायदा कि ये जो अवाम है ना, इन्हें चूंकि कोई ढंग, कोई तरीका, कोई तौर आता ही नहीं, इन्हें एहतजाज भी नहीं करना आता। ये बाहर निकलते हैं, बत्तियां तोड़ देते हैं। आप इन्हें बताएंगे, समझाएंगे। आप सबको पता है कि जिंदा कौमें एहतजाज किस तरह करती हैं। आप उन्हें गाइड करेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ने, टायर्स नहीं जलाने, गाड़ियों पर पथराव नहीं करना। ये देखो, दो अच्छा हो जाएगा। एक तो आपकी देखा देखी वो फॉलो करेंगे, और दूसरा आपकी गाइडेंस में वो ठीक एहतजाज करेंगे। और एक वक्त आएगा कि आपको फिर निकलने की जरूरत ही नहीं हुआ करेगी, आप उन्हें घर बैठे गाइड कर सकेंगे। सर इतनी गर्मी है, हम कैसे निकले? सिक्योरिटीज के इतने इशू। गर्मी और सिक्योरिटी ले डूबी है आप लोगों को। आप एक काम करो, चूंकि पढ़े लिखे हो, सोशल वर्क किया करो। आप मोहल्लों के स्कूलों को विजिट करें, आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें उन्हें कि जनाब हम हफ्ते में एक दफा एक क्लास पढ़ाएंगे। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। वो कैसे? ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਯੁਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। तो माई चली गई लीचियां ली। सर लीची की मैं मिसाल देता हूं आपको। लीची अगर आप खरीदने जाएं तो जितने की लीची है उसके अंदर आधा वजन उसके पत्तों का होता है। और ऊपर पानी का छिड़काव पानी। सर टूटी हुई लीची बगैर पत्तों के सस्ती मिलती है, लोग वो नहीं लेंगे, पत्तों टहनियों के साथ लेना गवारा कर लेंगे। हमारे अवाम तो खुद जाहिल है इस मामले के अंदर। अवाम इंतहाई जाहिल है। जाहिल एक छोटा लफ्ज है। जबले जहालत होती है ना, उसके ऊपर मामूर है, उसके ऊपर खड़े हैं हमारे अवाम कि हम रोज बंदो नसाए करते हैं, हम रोज सिखाते हैं, रोज समझाते हैं, इन्हें समझ नहीं आती। अच्छा सर गुजारिश है, मैं एक चंगा भला अफसर हाँ, तुसी किन लोगों ने मैंने खड़े कर देता है, की करा मैं दसो मैंने? इन्हीं अवाम की खिदमत करने की तुम्हें तनख्वाह मिलती है। पता है ये जो टाई लगा रखी है ना, इतनी महंगी तुमने। सर गुजारिश है कि मैं इतना कुछ कर चुके हैं कि हुण मैं ठीक हो ही नहीं सकता। यानी करप्शन की दलदल में इतना धस चुके हो। अच्छा मैं लगता मैं इतने कटहरे जा गया, मेरे को झूठ बोले नहीं जा रहा। चलो मैं तुहाडे अगे आज कसम चुकना, मैं ठीक हो जाऊंगा। किस तरह होवा? आप अगर इसका इकरार कर रहे हैं ना कि आपने गुनाह कर रखा है और गुनाहगार हैं आप, यही बड़ी बात है। अच्छा जी, आप भी ताजर साहब अपने आप को ठीक करना चाहते हैं? ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाय हाय हाय। ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈਣੇ ਤੂੰ? पिछले हफ्ते भी तुम्हारे बच्चे, मैं तुम्हारी तरफ आता हूं, एंड मैं तुम्हारे पे ही करूंगा। मैं पहले इन साहब से बात कर लूं। आप एक काम करें, बहुत बड़े अफसर है ना जी जनाब। आप एक काम करें कि आज ही अपनी अकल के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे हटाकर दूर फेंक दें। अच्छा जी वो हटाता है, हुण दसो की करिए? जायदाद कितनी बना रखी है आपने? करोड़ों की कि अरबों की? जायदाद है कोई तकरीबन 1.5 अरब दी। 1.5 अरब रुपए की जायदाद मौसूफ अब तक बना चुके हैं, और अभी सर्विस में इनके तकरीबन 7-8 साल पड़े हैं। 4 साल 6 महीने जी। 4 साल 6 महीने। अल्लाह का शुक्र है बड़े ने। हाय हाय हाय। जितना पैसा बनाया है, जाहिर है अवाम का पैसा चुराया है, ये अवाम पर लगना था। हमारी हुकूमतें कर्जे लेती रहती हैं, तुम उनमें से हिस्सा बटोरते रहते हो। तो ये सारा सरमाया अवाम को लौटा दो, फलाह बहबूद पे खर्च कर। अच्छा जी तो कोल कुछ ना रखा? थोड़ा बहुत अपने पास रख लो अपनी जरूरत के मुताबिक। और जरूरत क्या है ये तुम्हारी ऑनेस्टी पे छोड़ते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा कदम उठा रहे हो तो जाहिर है इसका मतलब है कि अल्लाह से जन्नत के और माफी के तलबगार हो तुम। जी जी। तो आज के बाद वादा करो कि जितनी उम्र बाकी है, जितनी सर्विस बाकी है, पिछली कोताहियों का इजाला करोगे। देखो जी गल पता की है, अगली मेरी जी बाकी उम्र है ਉਹਦੇ ਲਈ तो मैं तैयार हाँ। अच्छा। पिछली उम्र का मैं कुछ कह नहीं सकता, मैनू की पता मैं किवें बनाया, किन्ना बनाया, कितों बनाया। सच पूछें तो हमारे हुक्मरानों की ट्रेजेडी भी यही है। वो तायब होना चाहते हैं, रोजा रसूल पे जाके कस्में बड़ों बड़ों ने उठा रखी हैं कि अब इक्तदार मिला तो हम ये कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कहते कि जो पहले बना रखा है वो भी अवाम को वापस लौटा देंगे। अगर ये वादे कर रखे होते हमारे हुक्मरानों ने, मैं नाम नहीं लेता किस हुक्मरान की मैं बात कर रहा हूं, इन हुक्मरानों की, गुज़श्ता या आने वाले हुक्मरानों की, तो ये हालात ना होते, ना इनके खानदानों के, ना इस मुल्क के। अफ्ताब साहब सानू दसो साडा की कसूर है?
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 4-5 ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣ ਡਈ, ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। तुम्हें मैंने नहीं समझाना, पता क्यों? जी तुम पे असर नहीं होगा। तुम अगर वादा कर लो ना कि तुम मेरे मशवरे पर अमल करोगी तो आज घर जाने से पहले पहले तुम्हारे हालात ठीक हो जाए। मैं कसम चुकनी है, तुसी जो कहोगे मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ? फजूल बकबक कर रहा है ये, मैंने बिल्कुल नहीं कहना था। ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। लो आज से ये काम शुरू कर दो, उमरा का मुकाबला करना बंद कर दो, अमीर लोगों का मुकाबला ना किया करो। ज़हन में ये रखा करो कि हम दुनिया में आए हैं एक इम्तिहान की सूरत। ये जिन्हें सहूलतें मुयस्सर हैं उनकी मार्किंग बड़ी स्ट्रिक्ट होगी, बड़ी सख्त होगी। पास मार्क्स किसी के 80% होंगे, किसी के 70% होंगे। तुम चूंकि हैव नॉट्स हो, तुम्हें अल्लाह ने हर चीज नहीं दी, तुम्हें 33 नंबरों पर अल्लाह पास करके जन्नत दे देगा। अच्छा तो करा किस तरह? करो इस तरह के सादगी अपनाओ, सादा जिंदगी गुजारो। आज भी पाकिस्तान में सादगी अपनाने वाला खुशो खुरम है। अपने बच्चे आगे अमरूद रख के क्या है, सब तू महंगा फल लिए। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. ख़वातीन और हज़रात, माह रमजान में फलों की गैर मामूली कंजम्पशन से मुतालिक हम एक से ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं, बात कर चुके हैं, तज़किरा कर चुके हैं। और यही वजह है कि चंद फ्रूट मर्चेंट्स ने, जो हमारे शो के बड़े फैन हैं, बनज़रे गैर देखते हैं, उन्होंने कुछ एतराज़ात भेजे हमें। मेरी एक साहब के साथ गुफ्तगू भी हुई काफी तफसीली, और उनका कहना यह है कि आप यकीन कीजिए आफ्ताब साहब, जिस कस्मा पुरसी के आलम में हमारा किसान जी रहा है, हम भी तकरीबन उन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसान ही हैं। हम सिर्फ जरा इलीट के तौर पे इसलिए लिए जाते हैं कि हम गंदम और प्याज नहीं उगाते, हम फ्रूट उगाते हैं। लेकिन हमारे लिए भी वो मरात, वो जिम्मेदारियां जो हुकूमत को पूरी करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रही। इस हवाले से एक दिलचस्प पहलू ज़ेर बहस आया। मैंने काफी अरसा पहले तज़किरा किया था फ्रूट फ्लाई का। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंगो ग्रोअर्स का एक वफ्द मुझसे मिला था, मेरे घर तशरीफ लाए थे वो लोग। मैंने एक से ज्यादा मर्तबा अपने शोज में तज़किरा किया था। उन दिनों में 2 शो किया करता था मुख्तलिफ चैनल्स पे। मैंने दोनों जगहों पर तज़किरा किया था इसका कि फ्रूट फ्लाई एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी जिल्लत है कि जिसका सामना हमारा एक्सपोर्टर कर रहा है। हमारी बदनसीबी देखिए कि 2013 में सरकार ने $2.8 मिलियन खर्च करके ये ट्रीटमेंट प्लांट मंगवाया, जो हमारे सरकारी उम्माल की नाअहली के सबब ये ट्रेड डेवलपमेंट वालों के बरामदों में, उनके गोदामों में पड़ा जंग आलूद हो चुका है। हमने इससे कोई काम नहीं लिया। हालांकि इंतहाई आसान कुलिया है कि अगर इस ट्रीटमेंट प्लांट से हम ट्रीट करके मैंगो आम एक मुल्क सिर्फ जापान ही भेज देते तो 1 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ ये कीमत पूरी हो जाती बल्कि इसका डबल हमें मुनाफे मिलता। और सर ये मामला सिर्फ आम तक ना रहता, हम आम के अलावा किन्नों, अमरूद और दीगर फ्रूट्स भी ट्रीट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर सकते थे, जिसमें मैं बार बार तज़किरा करता हूं उस फ्रूट का जो बिलाशुबा जन्नत नजीर है, जिस तरह की खुबानी गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है। आप अपने चौसा आम को देखिए, आप अनवर इटोल को देखिए, आप देसी दुशहरी आम देखिए, क्या शानदार चीजें। ये पूरी दुनिया इनकी मिसालें देती है। कहीं और ऐसा लाजवाब फल, इतनी शानदार एप्रिकॉट पैदा ही नहीं होती, इसके साथ लग्गा ही नहीं खाते। ऑस्ट्रेलिया में एक आम है जो बहुत अच्छा भी हो तो हमारे 3रे दर्जे के आम के मुतरादिफ है। मैक्सिको में भी एक आम पाया जाता है, इंडिया में भी आम पाए जाते हैं, लेकिन ये जो चंद आम जिनका मैंने तज़किरा किया है, ये अपनी मिसाल आप है। और फिर ये जवाब भी है हमारे फ्रूट मर्चेंट्स के लिए
ہمارے فروٹ گروورز اینڈ ایکسپورٹرز کے لیے پروسیسنگ کرتے ہیں جو کہ آپ اگر اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں, حکومت پہ پریشر ڈالیں. اب یہ بات ہم نے آج کی ہے, آخر کیا وجہ کسانوں نے کسی فورم پہ جا کر اس کا شور کیوں نہیں مچایا, واہ ویلا کیوں نہیں کیا؟ جس طرح پوٹیٹو گروور ہر فورم پہ پہنچا ہے, گندم پیدا کرنے والا ہر جگہ پہ پہنچا ہے, آپ بھی پہنچتے, آپ بھی اس کا تذکرہ کرتے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ماہ رمضان میں سیزن لگانے کی ضرورت کبھی نہ پڑتی. آپ اتنے ایفلوئنٹ ہوتے, اللہ تعالیٰ آپ کی جیبیں منافع سے, جائز منافع سے اتنی بھر دیتا کہ آپ کم از کم اس مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ دیتے. اور آپ دیکھتے کہ اس ڈسکاؤنٹ کا مطلب, جس طرح زکوٰۃ کیا ہے, ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں, زکوٰۃ آپ کے رزق کو صاف کر دیتا ہے, مصفہ کر دیتا ہے. سر فروٹ فلائی کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں $200 ملین کی کمی واقع ہو رہی ہے. جی, اور یہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر سر دھمنے کو دل چاہتا ہے, ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے اس حکومت کی نااہلی, بے بسی اور بلکہ بے حسی کا, کہ اس کی پرائرٹیز میں بلینز آف ڈالرز کی سڑکیں ہیں, فلائی اوورز ہیں, لیکن $2.8 ملین جس سے عام کسان کو, گروور کو اور ملکی خزانے کو فائدہ ہو, وہ ان کی پرائرٹی میں, ترجیحات میں کہیں دور دور تک نظر ہی نہیں آتا. سر آم کی پروسیسنگ ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. آم کی سب سے بڑی پروسیسنگ تو یہ ہونی چاہیے کہ ویپر ہیٹ ٹریٹمنٹ ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اگر آپ اس کو ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹین فوڈ میں آئیے, آم کے مربے بنائیے, آم کی جیمز بنائیے, آم کے جیسے شوشا ایک چیز ہوتی ہے بڑی شاندار, شیشہ چھڑیا جی, یہ بھی مربے کی قسم ہے. سر مربع آج کل کیڑا کھانا چاہیے؟ آج کل آملے کا مربع, 2 آملے ضرور کھایا کرو صبح. زیادہ نہیں کھانے چاہیے. 2 کافی ہیں, تم 4 کھا لو جتنا تمہارا وجود ہے. اچھا اے تو پوری پانڈ کھا جائے گا. وہ بھی کم ہوگی. پانڈ بھی میرے لیے تھوڑی ہوئے گی. ہاں جی, تو اور کیا. اچھا پانڈ چھوٹی سی ہوتی, پانڈ میں زیادہ سے زیادہ 10-15 ہوں گے. اینی پانڈ جی 10-15 ہوندے بمب لے ہونے ہیں. اپنی بستی دی نا تفصیل پوچھنا ہے. سر اچھا آم کون سا ہوتا ہے؟ لنگڑا. کیا پسماندگی ہے, لنگڑا آم آج سے کوئی 20 سال پہلے اچھے آموں میں شمار ہوتا تھا. ہونوں تھی لات ٹھیک ہو گئی. سر آپ کے خیال میں بیسٹ آم کون سا ہے؟ چوسا آموں کا بادشاہ ہے, انور رٹول وہ شہنشاہ ہے. لنگڑا کی صفائی ہے. سر انور اٹول کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ ایسٹ پنجاب میں ایک گاؤں ہے رٹول, کہتے ہیں جی پہلی پیوند کاری اس کی وہاں پہ ہوئی تھی. اگر ہوئی تھی تو پھر آگے کیوں نہیں بڑھی, ہم اٹھا کے ملتان لے آئیں, مظفر گڑھ, بہاولپور, رحیم یار خان, وہاں کیوں نہیں, وہاں بہت کم ہے اس کی پیداوار. یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک صاحب جنہوں نے اس کی پیوند کاری سب سے پہلے کی تھی, ان کا نام راٹھور تھا, اور اس کا اصلی نام آج بھی اگر آپ اس کے اوپر سٹیمپ چھوٹی سی لگی ہوتی ہے وہ دیکھیں تو وہ انور راٹھور ہے. خربوزہ سر سب سے اچھا کانک. آموں کا تذکرہ کیسا نااہل ہے. سر وہ ہم نہیں افورڈ کر سکتا, خیال رکھیا کرو. خربوزہ تو دسو انہوں. چوسا جو ہے یہ اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. اب دیکھا جائے تو توسا ایک مقام ہے لیکن چوسا کوئی مقام نہیں, اور اسے ریلیٹ کیا جاتا ہے الفانسو سے. الفانسو یہ پرتگالی آم تھا جو پہلی دفعہ یہاں پہ آیا. اب پہ آیا سی, لے کر آئے تھے پرتگالی, اب پہ آیا تھا. واسکو ڈے گاما کون تھا؟ ایدہ پھوپڑ سی جی. یہ ایک شو میں خود واسکو ڈے گاما بنا تھا. ہاں جی, اور پرتگال سے ہی آئے تھے تم. وہ لے کے آیا سی واسکو ڈے گاما. وہ نہیں لایا تھا, اس کے ساتھی لے کر آئے تھے. سب سے پہلے جو مالٹا یہاں پہ آیا تھا وہ بھی وہیں سے, جس کا نام برتگال. آج بھی عرب اس کو برتگال کہتے ہیں, مالٹے کو, کنوں کو برتگال کہتے ہیں, کیونکہ پے ان میں بولا نہیں جاتا, پرتگال کی بجائے برتگال کہتے ہیں. اور الفانسو ہی آج کا چونسو ہے. مرزا صاحب آپ کو پھل کون سا پسند ہے؟ سر مجھے آڑو. اب دیکھیں نا, آپ چھیڑ رہے ہیں اسے آڑو کہہ رہے ہیں. سر ایک منٹ تھی چپ کر جاؤ, میری انسلٹ کر رہے ہیں نا, تو انو اس گل نال کی نہیں, وہ انسلٹ آپ کی نہیں کر رہا, آڑو دی کر رہے ہیں. آج کل ہم افطار کے وقت آڑو کھاتے ہیں بھائی, اور ایڈا ہاسا نکل دینا سر. تو
खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। रावलपिंडी की कॉलेज कैंटीन में 4 खालिद सराओं ने नौकरी हासिल कर ली। बरादरी का ढोल की थाप पर रक्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਵੀਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਦਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ और तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖਰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਮਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ किसने? ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨੀਮ ਖੁਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਵਾਈਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ये एनसीए का रावलपिंडी कैंपस है, वहां कैंटीन पे जॉब मिली है और उनमें एक ख्वाजा सराय वीना जो पहले डांसर हुआ करती थी। ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ और बात सुनो, तुमने इन्हें पढ़ाया क्यों नहीं? ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ तुम्हारा गुर्दा लगा किसे होगा? ਬਾਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੁਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਕੋਈ ਆਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੀ ਇਹ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਚ ਬਾਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ 27600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 27,600। हाँ जी 680 खाता 27 बाजी ने ਮੋਟੇ ਨੇ हाँ मोटे ने जी ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ 27600 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 350 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਵੱਡੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨਿਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੋਟੀ ਕੌਣ ਹੈ 400-500 ਵੇਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ अच्छा, ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ कैसे? ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ स्कैनर। ਹਾਂ ਸਕੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸਕੈਨਰ ਫੌਰਨ ਟੂ ਟਾ ਹਾਂ ਸਕੈਨਰ ਨੇ 500-700 ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ जो मोटे की। ਹਲੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਬਾਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਉੱਤੇ ਕਰਾਈਆਂ 2 ਦੇਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਰ ਖਾਲੀ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਸਟਰ ਸੜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਆਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਾ अस्सलाम वालेकुम साहब की हाल है राजी हो ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਂਦੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੈਰ ਖੈਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ एक्सीडेंट होने लगे मैं बड़ी मुश्किल ना बच ਇਹ के ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਲੋਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ होना की सी इधर इनका की ट्राली वाला है तो वो तो मैं इनका के निकली है खब्बे हाथ साइकिल वाले ने ले आके बिच ठा करके साइकिल मारी ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਇਧਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ अच्छा तो ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ जुती ने पा लूं ਜੁੱਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਜੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा गेट टुगेदर नहीं करते। ਤੁਹਾਡੀ ਡੱਫੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਡੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ हाँ, छोटा, बहुत छोटा पप। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵਿਖਾਓ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ लेनार्डस। ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ बहुत बड़ा बादशाह था यूनानी लेनार्डस, बड़ा बहादुर था। 300 मूवी नहीं देखी तुम? देखिए तो उसमें लेनार्डस होता है, इसको लियो कहते हैं, प्यार से लियो कहते हैं। ਲਿਓ लियो होता है शेर। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਓ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਡਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਤਲ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਵਿਖਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰੀਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ नहीं तो हुआ क्या था इसे? ਇਹ ਮਰੀਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ मरीख से? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਚ ਗਿਆ कौन? ਮਰੀਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਨਾ
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੜਦੀ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। शीतल ने सारी जिंदगी कभी भी बाय रोड सफर नहीं किया। बाय रोड नहीं किया? नो, फिर बाय एयर। ए पिछले दिन शीतल ते मैं दोवें इस्लामाबाद गई हैं। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੱਖੀਆਂ ਚ ਪਹੀਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੀਟੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ 2 पैर ही मार दे हो। ये मोटा हाँ इंसान बनो तुम। वो कर। ये डांस के नाम पे हमारा पूरा सेट उजाड़ देगी। चल लाद रहे नहीं नहीं मत करना वैसे। ओ वैसे मैं चल चल ला टेका नहीं तू तो। भाई तुम कर सकती हो। चैलेंज जिंदगी में किसी का भी नहीं सुने। अच्छा, शीतल के बाप ने मैंने करी चैलेंज किया कि जिंदगी तू कुछ नहीं कर सकती। क्या कारनामा तुमने अंजाम दिया? शीतल की काटे ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਬੂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਸਾਲਾ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। बस मैंने तो कुछ भी नहीं कहना। मैं यकीन करो मेरे अंदर इन्ने दुख ने ना, इस मेरा देर नहीं दे सकते जी। मैं तो पाले ਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, 2-3 ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। इन्हें दी मेहरबानी। ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। की ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੀਤਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। प्रेसिडेंट जरदारी की बात करी? हाँ जी, जरदारी की गल करने हर चीज चुक लेंदा सी। पता नहीं पिछो पांडी सी। फिर सब तो बड़ी बात किस्मती 3 दिन बाद अफरीदी कैप्टन बन गया सी। बड़ी देर बाद शीतल का पता चले मसाई कबीले तो है। मसाई? हाँ जी, ये जो शेर का शिकार छीनते हैं। ये शेर को खो खो के बाजी नूं खुआंदी सी। पर शेर नूं सौकड़ा पै गया, बाजी गैंडा बन गई। शेर तो शीतल नूं वेख के शिकार सुट के दौड़ जाता सी, बल्कि अगे जाके ना पीछे मुकर के गाला भी कढ़